जी नो रिलीजन भाई, क्या बोलना है आपको? अम्बेडकर का। जय संविधान, जय बाबा साहब। मैं मुफ्ती साहब से ये जानना चाहूँगा कि भारत में यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो बोलते हैं कि संविधान और कुरान में किसको मानना है, तो इसके बारे में आपका विचार मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैं इस विचार को के बारे में बात करने से पहले अपने इस ख्याल के बारे में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने अभी जो आकर ग्रीट किया, जय संविधान और जय बाबा साहब, ठीक है, ये आपने दो लफ्ज बोले। तो आपको क्या लगता है कि जो संविधान है भारत का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आप उसको एक होली स्क्रिप्चर मानते हैं? संविधान में तो सर चेंज होते रहते हैं, ठीक। पर मैंने सुना है कुरान में शायद नहीं होते, तो नहीं, गलत वो है एक तो अलग मेरे को मसला है, वो करेक्ट एक कर अलग देना। मसला है कि चेंज किस में। मैंने सिर्फ सिंपल सा सवाल किया है कि क्या आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को होली मानते हैं? होली तो सर मैं रिलीजन किसी में मानता ही नहीं हूँ, नहीं, सिर्फ बाबा साहेब में मानता हूँ ठीक है। आप कुछ ना कुछ और तो मानते हैं बुद्धिज्म आप, थोड़ा चाहे बहुत। बाबा साहब ही को मानते हो, मानते तो हैं। जी, बाबा साहेब में ठीक, मानता बाबा हूँ। साहब की इज्जत करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, नो डाउट। वो एक काबिल एहतराम शख्सियत थे, उन्होंने भारत को एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। सिर्फ सवाल यहां पर यह है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन होली है या नहीं। आपके नजदीक वो होली नहीं है, चूंकि वो कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन आपके नजदीक वो अहम है। ठीक। हाँ। ठीक। जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मान लीजिए आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिस किताब में लिखा हुआ जो बुकलेट है कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं आपको दूं और आपसे कहूं कि क्या इससे ज्यादा कोई अहम किताब आपकी जिंदगी में, और अहम का मतलब जो आपको फायदा दे, दुनिया में कोई और आपकी नजर में मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब, ऐसे तो संविधान बहुत बार चेंज हो चुका है, तो बाबा साहेब का भी रहा ही नहीं है। बस तो जो बाबा साहेब यही मैं, ने जातिवाद के एग्जैक्टली, तो हिंदुओं को सबक बिल्कुल सिखाया बिल्कुल था। बिल्कुल। तो मेरे भाई, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि जो संविधान चेंज हो चुका, और जिसको उन लोगों ने चेंज किया जो बाबा साहब की तालीमात और उनकी टीचिंग के खिलाफ थे, जो जिन ब्राह्मणों के खिलाफ बाबा साहब ने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया, उन्हीं ब्राह्मणों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और आज भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के पीछे जो मानसिकता है, वो वही ब्राह्मणिकल ऑर्डर है कि हाँ, जिस, ब्राह्मण नहीं है सारे का सारे जिसकी बुनियाद हरामखोर। पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे लगे हुए हैं। अब मुसलमानों से जब आप ये सवाल करते हैं ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पहले है या कुरान, तो ये ऑरेंजेस और एप्पल्स के दरमियान कंपैरिजन है। दो चीजें बिल्कुल ही एक दूसरे से रेलेवेंट नहीं है। आपको तो ये सवाल ब्राह्मणों से करना चाहिए कि तुम्हारे नजदीक कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ और इंपॉर्टेंट है, चूंकि मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगा, बदलेगा तो ब्राह्मण बदलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम मुसलमान को नहीं है, प्रॉब्लम ब्राह्मण को है। तो ये सवाल आप मुसलमान से ना करें, ये आप ब्राह्मणों से करें कि भाई तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम क्या है। ये आप बिल्कुल, सवाल ही गलत जगह लाकर करते हैं। आपने हाँ, आपने सही कहा, ब्राह्मण ऐसे ही है। और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी बोलते हैं कि कुरान पहले संविधान, तो हमको थोड़ा दुख लगता अब है अब मैं अब मैं जो आपको बताऊं, बाबा देखें साहब का। देखें, जब हम ये कहते हैं ना कि कुरान पहले है और संविधान या दस्तूर जो है बाद में है, तो उसका ताल्लुक बाबा साहब के खाली बनाए हुए दस्तूर से नहीं होता, बल्कि दुनिया के हर मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसके ऊपर कुरान को रखते हैं। और उसकी वजह है, उसकी वजह अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको या किसी को भी दुख हो, हम किसी को दुख देने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। ठीक है, ब्राह्मणों के अत्याचार और जुल्म का शिकार आप भी हैं, और इसी तरीके से जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं, तो वी आर ऑन द सेम पेज। मसला क्या है? मसला यह है कि जितने भी दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो इंसान के बनाए हुए हैं, उनमें तब्दीली भी हो सकती है, उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो जमाने के साथ साथ इररेलेवेंट हो जाएं। लेकिन जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, जी, उनके बारे में इंसान का यह यकीन होता है कि वो उसके इंसान के बनाने वाले ने दिए हैं। कुरान इंसान के बनाने वाले ने दिया है। तो अब एक तरफ आप इंसान का बनाया हुआ कलाम रखें और किताब रखें, और दूसरी तरफ आप इंसान के बनाने वाले का कलाम रखें,
तो ऑब्वियसली बात है कि जो इंसान के बनाने वाले का कलाम होगा वो एररलेस होगा, उसमें एरर नहीं होगा। लेकिन जो इंसान का बनाया हुआ कलाम होगा उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि एरर है, उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो एररलेस है वो चीज आगे रखी जानी चाहिए, जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी है वो चीज पीछे रखी जानी चाहिए। लेकिन जो चीज पीछे रखी गई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी तौहीन करके उसको डस्टबिन में फेंक रहे हैं। नहीं, मुल्क चल ही रहा है दस्तूर की बुनियाद पर। मुसलमानों को उस दस्तूर से कोई प्रॉब्लम अभी अगर होती तो सबसे पहले मुसलमान एजिटेशन कर रहे होते, लेकिन एजिटेशन तो मुसलमान नहीं कर रहा है। और रिलीजन साहब आप कह रहे थे जी। साहब आपको एक चीज से बुरा लगेगा, आपने ऐसा बोला कि जो कलाम जो अल्लाह या ईश्वर ने लिखा वो झूठ नहीं, पर मैं भगवान अल्लाह में मानता ही नहीं हूँ। तो ठीक है, ये बात तो मेरे भाई वो आपका अपना मानना है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि आप अगर कुरान को या अल्लाह को नहीं मानते तो क्या आप ये चाहते हैं कि जो आप मानते हैं सारी दुनिया वही माने? नहीं, ऐसा बाबा साहब नहीं बोलते ना, सबको नहीं आजादी दी बोलते है ना, हमारे सबको संविधान। आजादी दी है तो सबको हाँ, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की आजादी है कि लोग अपने अपने रिलीजन के ऊपर अमल करें, तो इसका मतलब ये है कि बाबा साहब किसी न किसी रिलीजन को मान रहे थे, तभी तो रिलीजन की आजादी दी है। और आप खुद उस रिलीजन को मान नहीं रहे हैं, तो आपने बाबा साहब के उसूलों पर कहां अमल किया? ये बिल्कुल सही है, पर बाबा बुद्ध थे, उसने भी बोला है कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसे ही अंधा अनुकरण नहीं करना है। पर अभी बुद्धिज्म में भी हमने देखे बहुत सारे प्रॉब्लम दिख रहे हैं हमको, जो बाबा साहब के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो उसको भी हम मतलब नहीं, कि देखिए बाबा कंफ्यूज है। साहब का सबसे बड़ा क्या था? जातिवाद था भाई। जहां जातिवाद नहीं, ब्राह्मणों से लड़ना। ब्राह्मणों ने जी जी क्या वही किया था? जाते हैं। ब्राह्मणों ने जातिवादी तो है ना, उसके अलावा और क्या है? ब्राह्मणों से क्यों लड़ रहे थे आप लोग? महज इसलिए कि वो ब्राह्मण थे या इसलिए कि उन्होंने आपको दलित बना दिया था? भाई बात उसने आपको समझ बहुत में आ रही? अत्याचार किए थे, अत्याचार किया था ना, अत्याचार आपको दलित बनाकर, आपको अनटचेबल बनाकर उन्होंने अत्याचार किया। और एक दिन नहीं किया, हजारों साल से किया। ठीक है, तो आपका असल मुकाबला किससे है? आपका असल मुकाबला तो ब्राह्मण से है। जो बाबा, अच्छा अब बताइए, बाबा साहब को इलेक्शन लड़ाने वाला कौन? वो बाबा साहब को इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया था कांग्रेसियों नहीं, ने। मैं कह रहा हूं किसने फंडिंग की उस इलेक्शन की? किसने सबसे ज्यादा वोट दिए? मुसलमानों ने। ठीक, ये शायद मेरे को नहीं पता, तो मैं आपको आप तो इसकी तहकीक झूठ करें नहीं कि बोलूंगा, बाबा तो मैं साहब को पढ़ लूंगा इलेक्शन ये। में खड़े नहीं होने दिया जा रहा था, मुसलमानों ने उनके इलेक्शन की हाँ, फंडिंग की और उनको पार्लियामेंट भेजा। ठीक है, कांग्रेस तो ने विरोध किया था, आप सही कांग्रेस बोल ने रहे हो। विरोध किया। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आपके बाबा साहब के जिनका आप एहतराम कर रहे हैं, उनकी आप डीपी लगा कर आए हैं, खुद किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, जातिवाद के खिलाफ थे, आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, तो एक तो ये कि आप बाबा साहब के उसूल से हट गए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन का आप हवाला दे रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को यह इजाजत दे रखी है कि वो अपने अपने मजहब के ऊपर अमल करें। मजहब पर अमल कैसे करेंगे? मजहब पर अमल करेंगे मजहबी किताब को, जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर है उसको प्रायोरिटी देकर। ठीक है, तो अब जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने मुसलमानों को यह कह रखा है कि वो कुरान पे चलें और कुरान को सबसे ऊंचा समझें, उसको आप ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पहले या कुरान पहले? बाबा साहब की हम कंफ्यूजन के मोड में इसीलिए है कि बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें पाकिस्तान, मैं भूल गया उस पुस्तक का नाम, उसमें पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया, उसमें बाबा साहब ने इस्लाम को भी बोला है कि अच्छा नहीं है वगैरह। तो ठीक है, इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन होता बाबा है। साहब ने तो बहुत सारे, मैं कहता हूं क्रिश्चियनिटी को तो अच्छा नहीं बोला होगा, क्रिश्चियनिटी को भी बुरा ही बोला था, तभी हिंदू तो को भी अच्छा नहीं बोला है, हाँ, नहीं बोला ना। सिर्फ अब आप बुद्धिज्म देखें को कि अच्छा बाबा बोला साहब का है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आपको पता है कि उसकी बेस क्या है? आपको पता है? बाबा साहब ने हर चीज अपने जहन से तो नहीं बनाई, कहीं ना कहीं से तो लिया होगा। कहां से लिया था? नहीं, हाँ, अंग्रेजों के कानून भी लिए, अंग्रेजों के कानून से लिया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बुनियाद पर आया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिकन रेवोल्यूशन की बुनियाद पर अमेरिका में आया, उसी की बुनियाद पर तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना भाई। तो ये अमेरिका में जो अमेरिकन रेवोल्यूशन आया है,
अमेरिकन रेवोल्यूशन में सारे के सारे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे, तो जिस क्रिश्चियनिटी को वो बुरा समझ रहे थे, उन्हीं क्रिश्चियंस के कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बनाकर तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिया उन्होंने। हाँ, सभी जगह का ले तो लिया। तो इसका मतलब ये है बाबा साहब गलत नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब की अपनी जो एनालिसिस है उसकी बुनियाद पर क्रिश्चियनिटी भी गलत थी, अपनी एनालिसिस की बुनियाद पर इस्लाम भी गलत था, उनकी एनालिसिस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी सारी एनालिसिस सही हो, चूंकि वो इंसान थे, वो परमात्मा नहीं थे। यानी ये भी तो हो सकता है ना कि उनको गलत बताया गया हो, उन तक बात सही ना पहुंची हो, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं हुए, बाबा साहब ऐसा गलत नहीं लिख सकता। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत नहीं लिख सकते, मैं कह रहा हूं कि उनको कोई गलत बताए या उनको उन तक गलत मालूमात पहुंचे, क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या बाबा साहब अरबी जानते थे, उर्दू जानते थे? चूंकि इस्लाम की जो एक्चुअल जो लिटरेचर है वो तो अरबी, उर्दू, फारसी में है। बाबा साहब इन तीनों जुबानों को नहीं जानते थे। ट्रांसलेशन पढ़ तो के अच्छा, ट्रांसलेशन किसके थे? ट्रांसलेशन सारे जो है अंग्रेजों के किए हुए थे, और अंग्रेजों का उस जमाने में सबसे ज्यादा मसला मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे, दलित नहीं थे। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा मुसलमान से था, तो जितना ज्यादा अंग्रेज मुसलमान को बदनाम कर सकता था उसने किया। बाबा साहब तो वही किताबें पढ़कर इस्लाम को समझना चाह रहे थे ना। नहीं, मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ, नो रिलीजन आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये क्लेम कर रहे हो कि जो बाबा साहब थे, अम्बेडकर साहब, वो इनफॉलेबल थे, वो गलत नहीं कर सकते, गलती नहीं होती थी उनसे, इंसान नहीं थे वो? अभी तक आप कोई गलती बता सकते हो तो नहीं, अच्छा मेरी बात नहीं, अभी तक नहीं, वो बता दिया हमने। हम जो इस्लाम के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की हुई है, हम उसका उल्लंघन करते, हम कहते हैं ये गलत है, वो ठीक नहीं है। जो टिप्पणी इस्लाम के ऊपर किया हम उसको गलत कहते हैं। उसके अलावा भी कई गलतियां हुई होंगी, इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने तैयार किया गलती, तो अमेंडमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? अमेंडमेंट्स की जरूरत ही उस चीज के अंदर पड़ती है जब ये माना जाए कि वो फिट इन नहीं है, अप टू डेट या कॉन्टेम्परेरी सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है, आपने बोला जी, आपने जी कंप्लीट कर नहीं, इट्स ओके। खुद इन्होंने बोला कि बाबा साहब वो मतलब कि धर्म को मानते थे, बुद्धिज्म को, और हम नहीं मानते, तो इसका मतलब वो वहां पर फैलिबल हुए, वहां पर ये हुए। बाबा साहब से गलती हो गई बुद्धिज्म को समझने में। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर गलती नहीं करते थे तो जितनी देर तक वो निचली जाति के अंदर रहे हैं, कूड़ते रहे हैं, उस वक्त तक तो वो अपने आप को भी गलत मानते हैं ना, सनातनी रहे हैं, तभी तो छोड़कर बुद्ध हुए। अगर सनातन धर्म के अंदर ही रिफॉर्म्स करनी होती और वो उसको मानते होते ठीक है या मैं ठीक हूँ, तो वहां पढ़कर बेहतर बनकर खुद को ब्राह्मण क्लेम करते। उनको भी पता था कि ये गलत है, ब्राह्मण समाज की बात नहीं बोल सकते ना, इसको सुधार थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। अगर ही माने तो बुद्धिज्म तो गलती थी ना आपके हिसाब से? बुद्धिज्म इतना सबसे सिलेक्ट करने को हमको आया तो हम बुद्धिज्म सिलेक्ट करेंगे। आपने क्यों नहीं किया? अभी हमने बहुत सारे चैनलों का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, वो चैनल देखते हैं जैसे सनातन समीक्षा वगैरह। अच्छा, तो मैं हजरत ये थोड़ा सा स्लो भी चल रहे हैं और थोड़ा ये मुद्दे की तरफ नहीं आ रहे। सवाल ये पूछा था कि उन्होंने, आपने खुद बोला जैसे शदाब भाई ने कहा, आप उस चीज को रखें कि उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया फिर उसे, बस इतनी सी बात है। इसका मतलब है आप उनको इस मामले के अंदर गलत समझते हैं या आप कहते हैं उनकी अपनी चॉइस थी? हाँ, बाबा साहब जो भी करते थे अच्छे से सोच समझ के करते थे। चलो ठीक है, कोई बाद में उसको गलत लगता था तो ठीक है, नो रिलीजन का इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि आपने बोला कि वो इनफेलिबल है, लेकिन फिर आपने खुद अपने आप उनको फाइलेबल माना, और फिर उसको देखिए, आप खुद भी स्टडी कीजिए और उसके बाद देखिए। अच्छा, और एक बात ये चले गए, एक बात ये नो रिलीजन साहब के, आप फिर नो रिलीजन न कहें। अगर आप बाबा साहब को इनफेलिबल मान रहे हैं ना, तो फिर आप बहुत मजबूत रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं कि आप एक गॉड या एक गॉडली और हेवनली पर्सनैलिटी में बिलीव करते हैं, जिनको आप बाबा साहब कहते हैं। क्योंकि एक इंसान तो इंसान जो है वो अगर वो गॉडली ना हो तो फिर वो ये मुमकिन नहीं है कोई इनफेलिबल ना हो। इनफेलिबल यानी वो फेलेबल होगा, इनफेलिबल नहीं हो सकता फिर। पर मुफ्ती साहब अभी रिलीजन में जो है वो बहुत सारा जातिवाद है, बहुत सारा हमारे यहाँ नहीं है भाई, सारी चीज इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में नहीं, मुसलमानों में हो सकता है। और ये मुसलमानों में भी हिंदुओं के साथ रहने की वजह से हुआ है, ठीक है, हिंदुओं के साथ, इस्लाम में नहीं है। इसकी गारंटी कोई भी आके साबित करना चाहे कर ले। मेरा कहने का मतलब यही था कि रिलीजन में मैं कंप्लीट कर देता हूँ, सारे रिलीजन में कुछ ना कुछ गलतियां होती है, वो सुधारते नहीं है, पर बाबा साहब अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलती हुई है बाबा साहब से, बस।
सुधारते हुए, पर आज गलती के तो जो हुई है ना, गलती तो हुई है ना। गलती तो हुई। ठीक, हाँ, जब गलती उनसे हो सकती है जिसको उन्होंने सुधारा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन उनको सुधारने का मौका ना मिला हो, उनका ध्यान तो गया हो। बाबा साहब ने ये भी बोल के गए थे कि मैं संविधान बना रहा हूँ, पर जो इसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ये संविधान जला देना चाहिए, ऐसे भी बोले हैं वो। बहरहाल वो कहने का आपने खुद ही तस्लीम कर लिया कि संविधान में बाबा साहब से गलती हो सकती है, चूंकि उनसे बहुत सी मर्तबा गलतियां हुई हैं जिसको उन्होंने सुधारा है, तो संविधान में भी हो सकती है, इसको तस्लीम आप कर रहे हैं। पर बाबा साहब ने एक्सेप्ट तो, अब बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई कि भाई अब हम ये कह रहे हैं कि कुरान में गलती नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि संविधान में गलती हो सकती है। तो जिस चीज में गलती नहीं हो सकती उसी को हम प्रेफरेंस देंगे, जिस चीज में गलती हो सकती है हम उसको सेकेंडरी रखेंगे। जी तो और फिर इनका क्लियर भी नहीं हो रहा था कि पता नहीं किस तरफ जा रहे, कभी बाबा साहब को हाँ ये कर रहे, कभी बाबा साहब की गलती मान रहे, कभी बोल रहे कि वो धर्म को नहीं फॉलो करते। चलिए अल्लाह ताला इनको सही रास्ता दिखा।